वेलकम टू एजुकेशन अड्डा 2.0। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे टेस्ट सीरीज संख्या 16 को। इससे पहले हमने 15 तक टेस्ट सीरीज को कवर कर लिया है। ये टेस्ट सीरीज जो है बिहार एसएससी के लिए चलाई जा रही है प्लेटफॉर्म बुक से। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एजुकेशन अड्डा 2.0 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है? चलिए बात करते हैं ओणम त्यौहार जो है यह मनाया जाता है केरल में। याद रखिएगा कहाँ मनाया जाता है ओणम? केरल में। कुछ त्यौहार बता देते हैं, उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए मध्य प्रदेश में जो है नमस्ते ओरछा महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? नमस्ते ओरछा महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फूलदेई जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। चैत्र यात्रा ओडिशा में। संगाई उत्सव मणिपुर। धानु यात्रा ओडिशा। उगादि उत्सव कर्नाटक। बोनालू त्योहार तेलंगाना। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और पुथांडु तमिलनाडु। इतना आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को डैश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आपको बता दें तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कौन सा दिवस? समानता दिवस। ठीक है, विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्विवेरियन सैन्य अभ्यास। कौन सा? एक्विवेरियन सैन्य अभ्यास। ध्यान रखिएगा, एक्विवेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है? देखिए एक्विवेरियन जो है भारत और मालदीव के मध्य यह सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, भारत और मालदीव एक्विवेरियन सैन्य अभ्यास। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। विकल्प दिया है, जवाब दीजिए। देखिए मालदीव जो है विकल्प डी में, यही जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, बिमस्टेक के सदस्य देश कौन कौन है बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। बिमस्टेक में कुल कितने देश हैं? 7। ठीक है, फिर से बता देता हूं। भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि? चलिए तो आपको बताना है किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। तो आप सभी जानते हैं गुजरात की तटरेखा है भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, और जिसकी कुल तटीय लंबाई की बात करूं तो 1214.7 किलोमीटर होगा। कितना? 1214.7 किलोमीटर। आप ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, भारत में सबसे छोटी तटरेखा पूछता तो क्या हो जाता है? गोवा का। किसका होता? भारत में सबसे छोटी तटरेखा जो है गोवा का है। छोटी तटरेखा गोवा का है। छोटी तटरेखा की बात किया जाए तो वह गोवा का है। किसका है? गोवा का। ठीक है, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। और भारत के 9 राज्य जो है तटरेखा से लगे हैं। कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल एवं पश्चिम बंगाल। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? 7 सिस्टर मतलब 7 बहनों वाला राज्य का सदस्य नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए, ऑप्शन देख के बताइए क्या होगा आंसर। देखिए 7 सिस्टर में जो है ना आपको सिक्किम नहीं आता है। कौन सा? सिक्किम नहीं आएगा। पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों वाला राज्य है कौन कौन, वो बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये जो है 7 बहनों के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, सिक्किम को जो है ना, सिक्किम को याद रखिएगा, सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है ना। सिक्किम जो है बड़ी इलायची का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है और सिक्किम को फल उद्यानों का शहर कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सिक्किम की स्थापना की बात करूं
ये जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, कब? 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना। इसमें भारत का ये सिक्किम 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य? 22वां राज्य। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे देखिए, गोबी मरुथल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? आपको बताना है गोबी मरुथल। देखिए, गोबी मरुथल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुथल का विस्तार जो है मंगोलिया और चीन में है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटिंग युक्ति में MHZ, कौन सा? MHZ विनिर्देशनों में सम्मिलित किया गया है। क्या सम्मिलित किया गया है बताइए? इसको क्या है? कालांध गति को। किसको? कालांध गति को MHZ में सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये जो है 2025 तक भारत में टीबी मुक्त होगा। ठीक है, यही लक्ष्य है केंद्र सरकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक इन्हीं को कहते हैं, है ना। ये भी ध्यान आप रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब, कौन सा? फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? वह जीता है ईगा स्विएटेक। कौन जीता है? ईगा स्विएटेक ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक है। तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है? ये बना है अंतिम पंघाल। कौन बना है? अंतिम पंघाल जो है भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर जो है अंतिम पंघाल बना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यह ऐप है मेरी लाइफ। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? मेरी लाइफ। पर्यावरण, ध्यान रखिए, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर मेरी लाइफ जो है ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 सितंबर को ही प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, अगला है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया है? आपको बताना है बंगाल गजट कब शुरू किया गया है। तो बंगाल गजट जो है 1780 में शुरू किया गया था। कब? 1780, याद रखिएगा। अच्छा, बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा, जेम्स हिक्की थे। कौन थे? जेम्स हिक्की। बंगाल गजट के संपादक थे जेम्स हिक्की। नाम लिख देता हूँ, वैसे आप याद रखिएगा। इनके संपादक थे जेम्स हिक्की। कौन सा? जेम्स हिक्की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? यह कराया था सूर्य मंदिर का। सूर्य मंदिर का जो है निर्माण कराया था पूर्वी गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव प्रथम। याद रखिएगा, राजा नरसिंह देव प्रथम जो है पूर्वी गंग वंश के शासक थे। उन्होंने ही जो है सूर्य मंदिर की निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नई दिल्ली और इसकी इमारतों का डिजाइन
करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? तो देखिए, नई दिल्ली और इसकी इमारतों का डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार थे एडवर्ड लुटियंस और हॉवर्ड बेकर। कौन थे? एडवर्ड लुटियंस और हॉवर्ड बेकर। तो विकल्प सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते, एम के गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? देखिए, एम के गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजनृत्य नहीं है? आपको बताना है राजस्थान का राजनृत्य नहीं है। ऐसे बताना है कौन है राजस्थान का राजनृत्य है। तो बताइए। देखिए, घूमर जो है राजस्थान का ही राज्य नृत्य है। यह नृत्य जो है राजस्थान की भील जनजाति द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुबोम लता किस राज्य से संबंधित है? एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुबोम लता किस राज्य से संबंधित है? यह जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। आप बताइए क्या होगा। चलिए, कर्नाटक के पूर्व की ओर बहने वाली नदी है मांडवी। कौन है? मांडवी। तो विकल्प भी हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से आर्गन की मात्रा पूछे तो आप जवाब दीजिएगा 1% है। कितना परसेंट है? 1% है। और नाइट्रोजन कितना है? 78%। ये भी आप फैक्ट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस आधिक्य को क्या कहते हैं? इस आधिक्य को कहेंगे राजस्व घाटा। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करेगी तो उसको कहेंगे राजस्व घाटा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही? देखिए, पूछ रहा है आपको औसत विकास दर कब जो है ज़्यादा रहा, तो वह रहा था 8वीं योजना 1992 से 97 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा जो है किसने दिया था? आपको बताना है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? आपको बता दें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। कौन दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? बताइए क्या होगा। तो सहाना ए मंडी होगा। क्या होगा? सहाना ए मंडी। अरे देखिए, 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। यह लिया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में महात्मा गांधी ने जो है राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। क्या फैक्ट याद रखिएगा आप। चलो देखिए, 16 महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो 16 महाजन पद के बारे में वह बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय। इसी से जो है जानकारी मिलती है 16 महाजन पद के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, कथन दिया है
कि इनका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। सही बात है। बात करें इनका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यह फैक्ट सही है। दूसरा कह रहा है तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है, यानी कि विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है, तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा 3 आपात लगता है। ठीक है, आपको ये भी जानकारी रहना चाहिए। कौन कौन सा वो भी जान लेते हैं। देखिए 352 राष्ट्रपति लगाते हैं, ये होगा राष्ट्रीय आपात। कौन सा? राष्ट्रीय आपात 352। दूसरा बात करो, राज्यों में राष्ट्रपति शासन होता है 356, ये भी राष्ट्रपति लगाते हैं। और तीसरा वित्तीय आपात 360। 3 आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, ये अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। ये जो है समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, लेकिन समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। आगे बढ़ते हैं। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? यह है महाराष्ट्र व गोवा में। कहाँ है? महाराष्ट्र व गोवा में। गोवा का जो है उच्च न्यायालय एक ही है ना, साझा मतलब एक, दोनों का उच्च न्यायालय एक ही है, महाराष्ट्र और गोवा का। ठीक है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आसान प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे आंसर। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या होगा इसका आंसर, बता दें। इसका आंसर होगा चीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए, श्रीलंका को डैश वर्ष आज़ादी मिली थी? आपको बता दें श्रीलंका को जो है आज़ादी पूछा जा रहा है कब मिला है। तो ये श्रीलंका को आज़ादी मिला था 1948 में। कब मिला था? 1948 में। डेट भी बता देता हूँ इसे, 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलो देखिए, तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा। क्या है? अंकारा। तुर्की की राजधानी या टर्की की राजधानी अंकारा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें वह थी भाव चित्रात्मक। कौन सा था? भाव चित्रात्मक। अगला देखिए, किसी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? यह कहा जाता है ब्राह्मी लिपि को। किसका? ब्राह्मी लिपि को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो यह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध किससे है आपको बताना है। इसका संबंध था चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। तो विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? यह जो है मुखिया और उप मुखिया दोनों हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? यह है दादा भाई नौरोजी। कौन होंगे? दादा भाई नौरोजी। इनके द्वारा ही लिखा गया है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया।
तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। डेट आप याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में 73वां संविधान संशोधन विधेयक को लागू कर दिया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ही थे जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले जो है गुप्त वंश के पहले शासक थे, चंद्रगुप्त प्रथम। चलो देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? किसने कहा था रॉलेट एक्ट जो है निवारक हत्या है? जवाब दीजिए। ये कहा था एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। कौन कहा था? एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडई कनाल। कौन सा? कोडई कनाल कहाँ स्थित है? आपको बता दें कोडई कनाल जो है पालनी हिल्स पर स्थित है। कहाँ है? पालनी हिल्स पर। विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? पंचमहल फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ठीक है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अगला देखिए, सरकार और निवारतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है? देखिए, एमएसपी की घोषणा की बात करें, यह जो है 23 फसलों के लिए सरकार करती है। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार जो है किन राज्यों में है? इसका विस्तार जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। अगला देखिए, भारत में दीपोरबिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? भारत में दीपोरबिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? यह जो है असम में स्थित है, दीपोरबिल रामसर साइट। ठीक है, चलो देखिए, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? इसका उत्पन्न जो है पुनर्जनन द्वारा होगा। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया का जो है उत्पन्न पुनर्जनन द्वारा होता है। अगला देखिए, एस्डियोपोडिया डैश पर मौजूद अंगलू जैसी आकृति वाली संरचना है। यह है अमीबा की तरह। किसकी? अमीबा। तो विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। आपको बताना है OH किस में होता है? तो OH अल्कोहल में होता है। ठीक है, अगला देखिए, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन ने। कौन किया? जॉन डाल्टन ने ही पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलो देखिए, साइट्रस कैंकर एक डैश है। साइट्रस कैंकर एक जीवाणुजनित रोग है। कैसा रोग है? जीवाणुजनित रोग। चलिए अगला देखिए, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के सहयोग से होता है? आपको बता दें मिश्रण का निर्माण जो है ठोस, द्रव व गैस के तत्वों के संयोग से होगा। तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होगा। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? तो नीले रंग के होंगे कॉपर के। किसका? कॉपर। विकल्प डी हमारा सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU के रूप में जाना जाता है?
मॉनिटर को ही VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में जानते हैं। विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, आसान प्रश्न है, आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, बताइए क्या होगा। तो नींबू का पीएच मान क्या होगा बताइए। हाँ, लगभग 2 होता है ना। चलिए ठीक है। अगला देखिए, वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। यह जो है चार्ल्स का नियम का था। कौन सा नियम? चार्ल्स का नियम। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है, प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है RNA। कौन सा? RNA। अगला देखिए, अगला है अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। तो जो है प्रकाश, यह जो है सघनता के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है। उपधातुओं का गुणधर्म की बात किया जाए तो हो जाएगा अर्धचालक। कौन सा? अर्धचालक। अगला देखिए, 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिक्रित करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा। इसमें Na बराबर आपको लेना है सोडियम 23 ग्राम लेना है। तो बताइए क्या होगा। कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा 112 मिली। विकल्प भी हमारा सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है। मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग आपको बताना है क्या होगा। तो मच्छरों से क्या होगा? फाइलेरिया होता है। ठीक है, घेंगा रोग, हैजा, निमोनिया नहीं होगा, फाइलेरिया होगा। आप ऑप्शन भी छांट सकते हैं। अगला देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है। इसको कहा जाता है अक्षीय शोषण। क्या कहेंगे? अनोक्सी शोषण। कौन सा? अनोक्सी शोषण। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पुनर्गठन को कहा जाता है अनोक्सी शोषण। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण किस दिशा में होगा। यदि मेढक जो है टिड्डे को खा जाएगा तो ऊर्जा जो है किस दिशा में होगा आपको बताना है। तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में होगा। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में होगा। अगला देखिए, किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा है। बताइए अल किस में जुड़ा है? एल्काइन में, अल्कोहल में, एल्डिहाइड में और एल्कीन में। अल किस में जुड़ा है बताइए? तो अल जुड़ा है एल्डिहाइड में। किस में? एल्डिहाइड में। अगला देखिए, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। यह होगा वायु प्रदूषण के कारण। किसका? वायु प्रदूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण होगा। अगला देखिए, उपारिस्त उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है। उपास्थि जो है किसमें नहीं पाया जाता है आपको बताना है। उपास्थि जो है विरकक में नहीं पाया जाता। किसमें? विरकक में। आगे बढ़िए। अगला देखिए, अगला है 3 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके को पार करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय क्या होगा बताइए। तो प्रकाश द्वारा लिया गया समय होगा 0.1 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हवा के दाब को आप क्या कहेंगे? हवा के दाब को आप क्या कहेंगे बताइए। हवा के दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। कौन सा? वायुमंडलीय दाब। साथियों, जीके जीएस के 75 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।